हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट लेक्चर में हम लोग लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे डेंटिसिटी के आधार पे, जिसमें हमने मोनोडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स के बारे में जाना। पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगैंड्स, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग EDTA का जो है कंसिडर किए थे। अब इसमें से बड़ा ही कुछ टिपिकल सा क्वेश्चन है कि जैसे मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में हमने लिखा था, मोनोडेंटेट लिगैंड्स के बारे में कि यह जो है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ेगा मात्र एक डोनर एटम से, वन डोनर एटम। तो इस मोनोडेंटेट लिगैंड्स की कैटेगरी में कुछ स्पेसिफिक लिगैंड्स हैं, जैसे कार्बोनेट है, सल्फेट है, डाई नाइट्रोजन है, डाई ऑक्सीजन है, ये सब। यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 3 लोन पेयर माइनस, 3 लोन पेयर माइनस, यहाँ 2 लोन पेयर। उसी प्रकार से आप सल्फेट की बात करते हो यदि, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा। डाई नाइट्रोजन की बात करते हो तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। डाई ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स के आधार पे जो बातें सामने आ रही हैं वह क्या कि इस कार्बोनेट में भी 2 डोनर एटम है। हम क्या बोले थे कि यदि किसी पे चार्ज है लिगैंड मॉलिक्यूल या लिगैंड आयन में, तो फिर जिस पे नेगेटिव चार्ज है डोनर वही होता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो जनरली डोनर नहीं होगा, तब जब कोई नेगेटिव चार्ज वाला ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो यही दोनों जो है डोनर होना चाहिए। वैसे यहाँ 2 पे नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनर होगा। इसमें देखोगे तो किसी पे कोई चार्ज नहीं है, तो फिर दोनों जो न्यूट्रल एटम है वही दोनों डोनर होगा, क्या कि दोनों पे है लोन पेयर। वैसे ही यहाँ तो आखिर जब 2 डोनर एटम है तो फिर इसको बाइडेंटेट लिगैंड में हम लोग क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? क्यों इन चारों को हम लोग मोनोडेंटेट की कैटेगरी में रखते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यदि इन सारे लिगैंड्स में डोनर एटम्स 2 हैं, आइडेंटिकल डोनर एटम्स हैं, यहाँ दोनों नेगेटिव चार्ज का ऑक्सीजन, यहाँ भी वही है, यहाँ दोनों नाइट्रोजन, यहाँ दोनों ऑक्सीजन। तो जब 2 आइडेंटिकल डोनर एटम्स हैं तो आखिर क्यों ये लिगैंड्स मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट का काम ये क्यों नहीं करेंगे? सो जानना है हम लोग को। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। यदि यह लिगैंड बाइडेंटेट का काम करे तो यहाँ जो मेटल एटम होगा उसके साथ ई वाला ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा और ई वाला ऑक्सीजन भी बॉन्ड बनाएगा। वैसे यहाँ ए भी बॉन्ड बनाएगा, ए वाला भी बॉन्ड बनाएगा। कुछ यहाँ भी वैसे ही होगा, यह नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा, ए भी बनाएगा, और यहाँ भी ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ए भी बनाएगा। तो जब ऐसे बॉन्ड बन रहा है, मतलब दोनों डोनर एटम्स जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से देखो एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। देख लो, यहाँ भी रिंग बना, यहाँ भी रिंग बना, यहाँ भी रिंग बना, यहाँ भी रिंग बना। रिंग कितने मेंबर का है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। तो ये दोनों जो है हुए 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग्स। और ये दोनों जो है 4 मेंबर है, 1 2 3 4, तो ये दोनों हुए 4 मेंबर्ड रिंग्स, 4 मेंबर्ड रिंग्स, ऐसा। तो अब यदि तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ 3 मेंबर रिंग का। और ये जो रिंग होते हैं, देखो ऐसा रहा तो 3 मेंबर रिंग हुआ, इस प्रकार से है तो 4 मेंबर हुआ, ऐसा रहा तो 5 मेंबर रिंग है, उसी प्रकार से हेक्सागोन बन रहा है तो 6 मेंबर रिंग है। ऐसे कई प्रकार के रिंग बनते हैं। अब इन रिंग्स का स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, यह सब डिटरमाइन किया जाता है। उसके लिए 2 थ्योरी या 2 रूल है जो आगे हायर क्लासेस में पढ़ना रहता है। एक है बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी
और दूसरा होता है बॉल्डविन्स रूल। ये दोनों जो है रिंग के स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और इन रूल्स के अनुसार चलोगे, खास करके ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अनुसार, तो यह थ्योरी क्या बोलता है कि जो 3 मेंबर्ड और जो 4th मेंबर रिंग होते हैं ये हाईली स्ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं ये रिंग। हाईली स्ट्रेंड कहने का मतलब हो गया यहाँ से कि हाईली अनस्टेबल होंगे। और उसके पीछे का रीज़न होता है, रीज़न क्या है सो देखो, यहाँ जो कार्बन है यदि तुम देखोगे तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड है ना, 1 2, एक इधर हाइड्रोजन से और एक इधर हाइड्रोजन से, तो टोटल 4 देखोगे तो चारों तो सिग्मा ही है और चारों सिग्मा, तो उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा होता है, और ऐसा होने से जो एंगल है यहाँ टेट्राहेड्रल एंगल वह 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक। लेकिन यहाँ जो रिंग में ये वाला एंगल है ना यह 60 डिग्री है, ट्रायंगल बन रहा है ना 60 डिग्री है, तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए लेकिन है 60, तो एंगल कितना कम है सोच सकते हो, लगभग 50 डिग्री एंगल कम है। और एंगल कम होने से क्या हो जाएगा, यदि एंगल ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा दूर दूर रहेंगे, लेकिन यही एंगल जब एकदम कम हो गया तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स एकदम नज़दीक आ गए, और जब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आ जाएंगे तो इनके बीच रिपल्सन होगा, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। समझे बात को। तो ये जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग होते हैं ये हाईली स्ट्रेंड हैं, इनमें जो एंगल है वह नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के तुलना में काफ़ी कम होता है, और स्ट्रेंड रिंग होने के मतलब हुआ कि अनस्टेबल होगा, ऐसा रिंग जनरली रहेगा ही नहीं या टूट जाएगा खुद ब खुद। तो यदि ये लिगैंड्स बाइडेंटेट का काम करते हैं तो या तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगा या फिर 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और चाहे 4 मेंबर्ड रिंग बने चाहे 3 मेंबर्ड रिंग बने, दोनों रिंग जो है अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल हैं, और अनस्टेबल होने के चलते ही ऐसे रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये लिगैंड्स जो है बाइडेंटेट का काम नहीं करेंगे, मोनोडेंटेट का काम करेंगे, क्योंकि मोनोडेंटेट में ऐसा कोई रिंग वगैरह नहीं बनेगा, कोई भी एक एटम से जुड़ जाएगा तो रिंग यहाँ बन ही नहीं रहा है, तो स्ट्रेन वगैरह का कोई बात यहाँ नहीं आएगा। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, नोट्स में मेंशन है, अभी इसको समझा दिए, बड़ा ही एडवांस लेवल का एक्सप्लेनेशन जो है बताया गया है, तो ऐसे ही इसको समझोगे भी कि आखिर इन लिगैंड्स में दो डोनर एटम्स हैं, दोनों आइडेंटिकल डोनर एटम्स हैं, तो क्यों ये मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट का काम क्यों नहीं करेंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन है कि यदि ये बाइडेंटेट का काम करेंगे तो रिंग फॉर्मेशन होगा आइदर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड, और ये जो रिंग है हाईली स्ट्रेंड है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ऐसा रिंग नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा मतलब ये बाइडेंटेट का काम नहीं करेंगे। यदि मोनोडेंटेट है तो फिर ऐसा कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो बोलोगे कि फिर जो इसमें और बाइडेंटेट है, जो बाइडेंटेट लिगैंड सच में है, जैसे इथाइलिन डाइमीन है, ऑक्सलेट आयन है, तो उनमें क्या हाल है, उनमें क्या बात है। तो जैसे मान लो इथिलीन डाइमीन है, बाइडेंटेट लिगैंड है, NH2 हाइड्रोजन को इधर लिखा गया है, एक लोन पेयर है CH2 NH2, या ऑक्सलेट आयन है माइनस, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दोनों बाइडेंटेट लिगैंड है, इसमें भी आइडेंटिकल डोनर एटम है, यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, यहाँ दोनों ऑक्सीजन है। तो यदि ये बाइडेंटेट हैं तो इनमें रिंग बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ मेटल एटम है, देखो यहाँ से E बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ऐसे E बॉन्ड बनाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी मेटल एटम है तो E बॉन्ड बनाएगा, E बनाएगा। यदि ऐसा बॉन्ड यहाँ बनता है तो देखो तो कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप का रिंग बन रहा है ना, 5 मेंबर रिंग ऐसा बन रहा है। और ये 3 और 4th मेंबर रिंग के तुलना में ना 5 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, या एक स्टेबल रिंग है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रिंग है, इवन कभी कदार 6th मेंबर रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बॉल्डविन्स रूल पढ़ोगे आगे हायर क्लासेस में तो पता चलेगा। तो ये यदि बाइडेंटेट लिगैंड है तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है, जो कि एक स्टेबल रिंग है, यहाँ कोई स्ट्रेन नहीं है तो चलेगा, ये 5 मेंबर रिंग बना लेंगे। लेकिन जो इसके पहले हम लोग लिखे थे वे यदि बना रहे हैं रिंग तो फिर उसमें स्ट्रेन आ जा रहा है, 3 मेंबर या 4 मेंबर बन रहा है, इसलिए वे कभी बाइडेंटेट का काम नहीं करेंगे, बाइडेंटेट का काम यही करेंगे।
तो यह एक्सप्लेनेशन था। अब इसी लिगैंड के क्लासिफिकेशन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो अगला जो लिगैंड इसमें आता है वह है ब्रिजिंग लिगैंड। ब्रिजिंग लिगैंड्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, ब्रिजिंग लिगैंड मतलब वह लिगैंड जो ब्रिज का काम करेगा, दो मेटल एटम के बीच ब्रिज का काम करेगा। तो जैसे मान लो यहाँ एक मेटल एटम है, यहाँ भी एक मेटल एटम है, दोनों को एक दूसरे से जुड़ना है, तो यहाँ एक लिगैंड होगा जो दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों के साथ लिगैंड बॉन्ड तभी बनाएगा, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। तो यदि यहाँ लिगैंड दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे ऐसे। तो एक इधर डोनेट करेगा, एक इधर, और बीच में ब्रिज का काम करेगा और ब्रिजिंग लिगैंड हो जाएगा। तो वैसे लिगैंड्स जिसके पास एक से ज़्यादा लोन पेयर है वे एक साथ अपना लोन पेयर जो है दो अलग अलग एटम को डोनेट कर सकते हैं और उसके साथ ब्रिजिंग का काम करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ने का, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिजिंग लिगैंड। सो द लिगैंड्स विच कंटेन टू और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन कोऑर्डिनेट टू मोर देन वन मेटल आयंस एट ए टाइम आर नोन एज ब्रिजिंग लिगैंड्स। कई एग्जाम्पल हैं, जैसे O+, देखो चार चार लोन पेयर है, कनेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार से हेलोजन्स जितने भी हैं, हेलाइड आयन, ये भी ब्रिजिंग लिगैंड का काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं H2O को देखोगे तो यहाँ भी हो सकता है, OH- है, बस एक से ज़्यादा लोन पेयर होना चाहिए, ये भी काम करेगा। NH2- है या तो ये भी जो है ब्रिजिंग लिगैंड का काम कर सकता है। लेकिन वही आप लेते हो NH3, एक ही लोन पेयर है, तो क्या ये ब्रिजिंग लिगैंड का काम करेगा? कभी नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को? तो वे लिगैंड्स जिसमें एक से ज़्यादा लोन पेयर है और जो एक से ज़्यादा सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच हो सकता है एक बार में, वैसे लिगैंड को जो है हम लोग ब्रिजिंग लिगैंड के नाम से जानते हैं। इसी में नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगैंड्स। एम्बीडेंटेड लिगैंड्स क्या है? एम्बीडेंटेड लिगैंड्स तो वे मोनोडेंटेड लिगैंड्स, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है, मोर देन वन डोनर एटम, लेकिन केवल एक ही एक बार में बॉन्ड बनाएगा। ओनली वन कैन कोऑर्डिनेट टू द CMI एट ए टाइम। कि वह मोनोडेंटेड लिगैंड जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक से ज़्यादा चाहे दो हो, तीन हो, जो भी हो, तो एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, लेकिन उसमें से कोई एक ही एटम एक बार में CMI से जुड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेगा। दोनों एक साथ जुड़ेगा तब तो फिर बाइडेंटेड हो जाएगा ना। तो डोनर एटम एक से ज़्यादा रहेगा लेकिन जुड़ेगा उसमें से कोई एक ही। जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। सबसे पहला CN- की बात करें हम लोग, CN- लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे CN-, लेकिन माइनस होता किस पे है? कार्बन पे। तो देखो यहाँ कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों जुड़ सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन से। लेकिन इसी में यदि कार्बन जुड़ेगा तो ऐसे कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा CN, और इसको हम लोग बोलेंगे साइनो कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसी में यदि नाइट्रोजन जुड़ता है ऐसे तो ये हो जाएगा NC। CN का क्या हो जाएगा? NC, क्या कि नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना, तो ये कहलाएगा आइसोसाइनो। ऐसा मतलब अलग अलग टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो एक से ज़्यादा डोनर एटम है, एक बार में कोई एक ही जुड़ रहा है, और जब दोनों अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से एक है NO2-। इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे, जो लेविस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ऐसा इस प्रकार से। अब इसमें से देखोगे तो लोन पेयर तीन तीन के पास है, यहाँ यहाँ यहाँ,
तीनों में से डोनेट कौन करेगा? तो सबसे पहला तो डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज वाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कौन डोनेट कर सकता है? ई दोनों में किसी पे चार्ज नहीं है। तो ऑब्वियसली जब बताए थे कि किसी पे चार्ज नहीं हो तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही डोनेट करता है। तो ई दोनों में अब कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो यह नाइट्रोजन और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये दोनों जो है यहाँ डोनर एटम्स हैं। बस इस बात को ख्याल रखोगे। अब यदि इसमें ऑक्सीजन डोनेट करता है तो ऐसा बॉन्ड बनेगा ONO, और यदि नाइट्रोजन डोनेट करता है तो ऐसा हो जाएगा NO2। अब यदि नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटो N, या फिर इसी को सिंपली नाइट्रो लिखते हैं। और यदि ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो ये कहलाता है नाइट्रेटो O, या इसी को केवल नाइट्रेटो लिखते हैं, या नाइट्राइट कहलाता है। समझ गए अंतर? तो डोनर एटम देख रहे हो एक से ज़्यादा है, लेकिन एक बार में जो है सो कोई एक ही डोनेट कर रहा है। उसी प्रकार से SCN- थायोसाइनेट आयन, स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ऐसा लिखते तो माइनस यहाँ नाइट्रोजन पे है, लेकिन ये है एक्चुअली किस पे? सल्फर पे। अब यहाँ भी डोनर एटम दो हो सकता है, सल्फर और नाइट्रोजन। कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं। अब यहाँ भी जब सल्फर डोनेट करेगा तो ये ऐसे बनेगा SCN, दिस इज थायोसाइनेटो। लेकिन वही यदि नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा NCS, तो ये कहलाएगा आइसोथायोसाइनेटो, या ऐसे भी लिख सकते हैं थायोसाइनेटो S और यहाँ थायोसाइनेटो N, ऐसे भी। तो ये जो तीन एग्जाम्पल्स बताए गए अभी, चाहे SCN- हो, NO2- हो या SCN- हो, ये तीनों बेसिकली वैसे लिगैंड्स है तो मोनोडेंटेट ही, लेकिन डोनर एटम इनमें एक से ज़्यादा है। एक बार में कोई एक ही डोनेट कर रहा है। जब अलग अलग डोनेट करेगा तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ही लिगैंड्स को बोला जाता है क्या? एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रिजिंग हो गया, एम्बीडेंटेड हो गया, उधर भी हम लोग देख ही लिए थे। नेक्स्ट आता है इसमें फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स। अब ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड्स क्या हैं? नाम से ही पता चला, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल हो कहने का मतलब जिसमें डोनर एटम बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, और एक से ज़्यादा जब डोनर एटम हो तो उसमें से एक एटम भी डोनेट कर सकता है और एक से ज़्यादा एटम भी डोनेट कर सकता है एक ही बार में। तो उसी को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेड। क्या बोले कि वैसे लिगैंड्स जिसमें मोर देन वन डोनर एटम हो, लेकिन इसमें से एक बार में एक ही डोनेट कर सकता हो या फिर एक से ज़्यादा, 2 और मोर। तो वे लिगैंड्स जिसमें डोनर एटम एक से ज़्यादा हो, तो जब एक से ज़्यादा हो मतलब मान लो 2 है, तो यदि 2 डोनर एटम है तब तो उसको बाइडेंटेट ही होना चाहिए। लेकिन बोला नहीं, वो दोनों में से दोनों भी डोनेट कर सकता है या कोई एक ही डोनेट करेगा। तो एक ही डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, और दोनों डोनेट किया तो बाइडेंटेट। मतलब फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, मोनोडेंटेट भी, बाइडेंटेट भी, ट्राइडेंटेट भी, जैसा भी है ऐसा। तो जो फ्लेक्सिबल नेचर का हो, मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन से एक डोनर एटम से जुड़े या एक से ज़्यादा डोनर एटम से जुड़ सके, तो वैसे लिगैंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड के नाम से जानते हैं। जैसे वही अभी सारा एग्जांपल हम लोग लिखे थे, कार्बोनेट का लिखे थे, सल्फेट का लिखे थे, हाइड्रोजीन है, ऐसा ऐसे। अब मान लो कि यह जो हाइड्रोजीन है इसमें 2 लोन पेयर है ना, एक इधर एक इधर। तो इसमें से मान लो एक ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट करे ऐसा, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बने। या फिर हो सकता है कि दोनों डोनेट करे, NH2 NH2 ऐसा। तो जब दोनों डोनेट करेगा, यहाँ एक कर रहा है तो फ्लेक्सिबल नेचर का हो गया, इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड। आप बोलोगे सर अभी तो आप बताए थे कि यदि यह दोनों डोनेट करेगा तो यहाँ 3 मेंबर रिंग बन रहा है जो हाईली स्ट्रेंड है, हाईली स्ट्रेंड है। तो फिर कैसे यहाँ बन जाएगा? ऑब्वियसली इस रिंग के बनने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होगा, लेकिन ऐसे रिंग्स बनते हैं कब? जब यह सेंट्रल मेटल आयन बड़ा हो, लार्ज साइज का हो।
लार्ज साइज का हो मतलब या एफ ब्लॉक एलिमेंट हो। बताए थे पीछे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज तो छोटा होता है, लेकिन वही एफ ब्लॉक एलिमेंट यदि तुम लोगे तो उसका साइज बड़ा है, और बड़ा साइज होगा तो रिंग भी थोड़ा 3 मेंबर्ड ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा रिंग होगा। जैसे होता है ना कि रूम तो कई होते हैं, अब उसमें से कोई छोटा रूम है कोई बड़ा रूम है, तो रूम वही है लेकिन साइज का थोड़ा अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ 3 मेंबर्ड ही है, लेकिन साइज का कि एक छोटा साइज का होगा एक बड़ा साइज का। तो बड़ा साइज किसके चलते होगा? इस सेंट्रल मेटल आयन के चलते, कि यह बड़ा आयन है तो फिर बड़ा साइज का बनेगा, तो उसमें स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा और वैसे रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे यह जो नाइट्रेट आयन है यह मोनोडेंटेट होगा, कब? जब डी ब्लॉक एलिमेंट हो। लेकिन यही नाइट्रेट आयन जो है बाइडेंटेट लिगैंड हो जाता है, यही जो है क्या हो जाता है? बाइडेंटेट लिगैंड हो जाता है, कब? जब एफ ब्लॉक एलिमेंट हो। और इसका एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है सीरियम NO3 का होल 6, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें से सीरियम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 होता है कहने का मतलब कि यहाँ ये जो नाइट्रेट है बाइडेंटेट का काम करता है। तो देखो सीरियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए बाइडेंटेट, और वही इसको तुम किसी दूसरे के साथ ले लो, क्रोमियम के साथ ले लो ऐसा, तो इस केस में फिर यह मोनोडेंटेट हो जाएगा। तो बाइडेंटेट मोनोडेंटेट दोनों, लेकिन बाइडेंटेट का काम तब करेगा जब कोई बड़ा सा मेटल आयन हो या मेटल एटम हो, बेसिकली जान लो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट हो तब, और नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट, अब इसमें आता है अंतिम कैटेगरी लिगैंड का, और वह है चिलेटिंग लिगैंड्स। क्या है? चिलेटिंग लिगैंड्स। क्या है ये चिलेटिंग लिगैंड्स? तो वैसे पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, वैसे पॉलीडेंटेट लिगैंड्स which coordinate to the CMI forming a ring like structure। कि वैसे पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, पॉलीडेंटेट माने अदर देन मोनोडेंटेट, वे बाइडेंटेट हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, टेट्रा पेंटा हेक्सा तो कुछ भी हो सकते हैं मोनोडेंटेट के अलावे। तो वे पॉलीडेंटेट लिगैंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन से इस प्रकार से जुड़े कि एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे लिगैंड्स को चिलेटिंग लिगैंड्स बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ बनेगा जिसका रिंग स्ट्रक्चर होगा, इस कॉम्प्लेक्स को या ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं चिलेट। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट बोलते हैं। सो द लिगैंड्स या द पॉलीडेंटेट लिगैंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट टू द CMI forming a ring like a structure are called chelating ligands, and the complex compound thus formed which has ring like a structure is called metal chelate या simply chelate। जाहिर सी बात है पॉलीडेंटेट लिगैंड्स होंगे इसमें। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, मान लो एक कॉम्प्लेक्स है COEN का होल 3 पर 3+, तो EN का मतलब हो गया इथाइलिन डायमीन, पीछे हम लोग लिखे हैं, मतलब इथेन 1,2 डायमीन। देखो ऐसा नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यही दोनों डोनर एटम है। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर, CO नाइट्रोजन डोनर एटम है तो NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा सकते हो, यहाँ भी NH2, और ये जो दोनों CH2 बना है, CH2 को लिखो चाहे इसको ऐसे दिखला दो, हो गया ना। यहाँ एक CH2 यहाँ एक CH2, और देखो 5 मेंबर रिंग हुआ, 1 2 3 4 5, 3 है ये, तो एक मॉलिक्यूल अभी जुड़े हैं, तो वैसे ही और भी जुड़ेगा NH2, यहाँ भी हो जाएगा NH2, तो ऐसे जुड़ गया। वैसे ही एक और है NH2 ऐसे हो गया 3+। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बना, देख रहे हो ना, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे चिलेट। और यह जो लिगैंड हुआ दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगैंड। बेसिकली पॉलीडेंटेट लिगैंड हो गया, इतना सा बात याद रखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही
एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, EDTA पर 4 माइनस, EDTA पर 4 माइनस, क्या इसका स्ट्रक्चर बताया गया था? ऐसा CH2 CH2N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस, फिर इधर भी हो जाएगा ऐसा ही N CH2 COO माइनस, यहाँ भी CH2 COO माइनस। ऐसा डोनर एटम 6 थे ना, E नाइट्रोजन, E दोनों नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और E दोनों भी नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ऐसा टोटल 6 डोनर एटम। तो यह एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम है। आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन चैप्टर क्लास 11th में कि इस EDTA का इस्तेमाल करते हैं वाटर का हार्डनेस पता करने के लिए। जो वाटर का हार्डनेस होता है वह किसके चलते होता है? तो वह बेसिकली होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट के चलते। वाटर में यदि कैल्शियम या मैग्नीशियम का सल्फेट या बाइकार्बोनेट आयन है प्रेजेंट, तो उसी के चलते वाटर हार्ड होता है। और इसी हार्डनेस को पता करने के लिए हम लोग इस EDTA का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? जब इस EDTA को हार्ड वाटर में मिलाओगे तो यह EDTA क्या करता है कि कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। और वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आधार पर हम लोग पता करते हैं कि कितना कैल्शियम उसमें था या कितना मैग्नीशियम था। तो जब यह EDTA जुड़ता है कैल्शियम से तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है EDTA पर 2 माइनस। ऐसा अब यदि इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पूछा जाए कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे या EDTA कैल्शियम से जुड़ा है, ये 6 डोनर एटम से, तो इसी को हम लोग यहाँ दिखाएंगे। हम तो यहाँ हो गया कैल्शियम, बस इसी को अच्छे से कनेक्ट करके दिखाना है। यहाँ मान लो हम ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब यही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है फिर C डबल बॉन्ड O से, और ये C डबल बॉन्ड वो जुड़ा हुआ है किससे? CH2 से। फिर यह CH2 जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, तो यहाँ जोड़ दो नाइट्रोजन, और फिर अभी नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अगेन इस नाइट्रोजन में देखोगे तो एक और CH2CO माइनस है, तो फिर से इसके साथ जोड़ दो CH2CO फिर O माइनस, ऐसे तो फिर ही O माइनस एक बार यहाँ जुड़ेगा। इतना हम बना लिए, नाइट्रोजन बन गया, CH2CO माइनस, CH2CO माइनस, फिर इधर भी CH2CO माइनस, तो CH2CO माइनस। अब इधर का पोर्शन इतना बचा, तो देखो यही नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है CH2 से ना, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर ऐसे आगे बढ़ते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं CH2 फिर ही नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन, और यही नाइट्रोजन फिर इधर से जुड़ेगा। अगेन इस नाइट्रोजन में फिर है CH2CO माइनस, तो जोड़ दो ऐसे ही CH2CO माइनस, फिर से ही जुड़ जाएगा इसके साथ ऐसा। उसके बाद अब एक और बच रहा है, तो एक और जोड़ो CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर वो यहाँ से जुड़ जाएगा ऐसा। यही रिंग स्ट्रक्चर है इसके लिए। तो यह भी चिलेट हुआ, आराम से बनाओगे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम शुरू किए थे, ये नाइट्रोजन था, इसको जोड़े, फिर नाइट्रोजन में 2 एसीटेट था, तो एक इधर जोड़ दिए। यही नाइट्रोजन फिर CH2 से जुड़ा हुआ है, तो देखो CH2 इधर बढ़ा दिए, इसको यहाँ पूरा मिलाए नहीं है, ये बढ़ा है। फिर इस CH2 में एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जोड़ दिए। यही नाइट्रोजन में फिर 2 एसीटेट है, तो एक एसीटेट इधर से जुड़ा और एक एसीटेट को यहाँ आकर के जुड़े। मैंने यहाँ भी जो है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, 1 2 3 4 5 6, क्या कि हेक्साडेंटेट लिगैंड हुआ। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ किसका? चिलेट का। और यहाँ EDTA को जो है हम लोग क्या बोलने वाले हैं? चिलेटिंग लिगैंड बोलने वाले हैं। तो टोटल इतने टाइप के जो है लिगैंड्स हैं। शुरू में डेंटिसिटी के आधार पे हम लोग देखे, फिर एम्बीडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड, ब्रिजिंग लिगैंड, और अभी लास्ट में चिलेटिंग लिगैंड। इसमें से एग्जामिनेशन के लिए जो आएगा
तो डेंटिसिटी के आधार पे एक हेक्साडेंटेड EDTA वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इधर एम्बीडेंटेड पूछेगा और चिलेटिंग पूछेगा। ब्रिजिंग और फ्लेक्सीडेंटेड जनरली एग्जाम में नहीं आता है। तो इस लिगेंड्स वाले पोर्शन को जो है ना आप अच्छे से कर लोगे पूरी तरह से, तो आगे दिक्कत नहीं होगा, क्या कि लिगेंड के आधार पे ही अब आगे जो है मैक्सिमम काम होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस चैप्टर को हम लोग आगे के लेक्चर से बढ़ाएंगे। धन्यवाद।